तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फाबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फाबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आरंभ करेगी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौटने के बाद ये घोषणा की है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में धमाल मचाने के लिए तैयार है। पहला मैच हैदराबाद में खेला जाना है। भारत ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में अफगानिस्तान को 3 मैचों की T20 सीरीज में सुपड़ा साफ किया और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में उद्धव ग्रुप की ओर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि नार्वेकर ने जून 2022 में विभाजन के बाद के शिंदे ग्रुप के शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 किलोमीटर लंबी सद्भाव रैली निकाली। उन्होंने इस दौरान रैली को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए ही बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि आप राम का नाम लेते हो लेकिन सीता का नाम क्यों नहीं लेते। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या आप महिला विरोधी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रामचंद्र ने रावण को मारने के लिए दुर्गा की पूजा की थी। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बदरुद्दीन अजमल ने गुरुवार को दावा किया है कि राहुल गांधी असम में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि असम में अब 3 कांग्रेस सांसद हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी पिछले 5 सालों में जनता की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के आधार पर हमला कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत के विचार की रक्षा के लिए शुरू की गई है। राहुल गांधी ने यात्रा के असम से मेघालय में प्रवेश करने के बाद यहां एक जनसभा में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि विचार ये है कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को सौहार्द के साथ रहना चाहिए और सभी समुदाय, भाषाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का बिहार दौरा तेज हो गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया आ रहे हैं। आगामी 4 फरवरी को बेतिया में उनकी रैली प्रस्तावित है। इसके पहले 30 जनवरी को कटिहार में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होगी। फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूर्णिया की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल से किशनगंज में प्रवेश करेगी। 29 जनवरी को किशनगंज में और 30 को पूर्णिया में सभा होगी। 31 को उनकी कटिहार में सभा होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राजद नेता लालू प्रसाद यादव भी यात्रा में शामिल होंगे। में रामलला विराजमान हो गए हैं। श्रद्धा और आस्था का महापर्व इस दौरान पूरे देश में देखा जा रहा है। अयोध्या की तो छठा ही निराली थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहीं तमाम मेहमान एक टक इस ऐतिहासिक क्षण को देखते रहे। अयोध्या में विवादित स्थल की पहली और दूसरी खुदाई के दौरान एएसआई के अधिकारी रहे के मोहम्मद का कहना है कि मुसलमानों को ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह को हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी AINS को दिए इंटरव्यू में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर रहे के मोहम्मद ने कहा है कि विवाद का एकमात्र समाधान है कि इन स्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन इस साल मई से भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू कर देगा। इसे पूरे होने में 3 से 4 साल का समय लग सकता है।
मस्जिद प्रोजेक्ट की देखरेख इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की डेवलपमेंट कमेटी कर रही है, जिसके प्रमुख हाजी अरफात शेख है। तमिलनाडु में मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार सुबह ही शीर्ष अदालत में इस पर सुनवाई हुई तो बेंच ने तमिलनाडु सरकार को नसीहत दी। अदालत ने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को खारिज न किया जाए। यही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की यह दलील भी गलत है कि इलाके में दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वो श्रीमंत शंकरदेव की जन्म स्थली का दौरा करने वाले थे। हालांकि असम सरकार ने उनको वहां जाने से रोक दिया। ऐसे में राहुल गांधी, जयराम रमेश और अन्य कांग्रेस नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज मन भाव विभोर है। इस पावन अवसर पर भारत का हर ग्राम अयोध्या धाम है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगले 3 वर्षों के भीतर देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित दूर दराज के इलाकों में विकास गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा करते हुए अमित शाह ने सुरक्षा बलों को नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों को बंद करने का भी निर्देश दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भगवान राम सबके हैं, अकेले भाजपा के नहीं हैं। सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती तेवर नरम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनी ही पार्टी कांग्रेस नेताओं से कलह के बीच सिद्धू ने रविवार को फिर से मोगा में अलग रैली की है। पार्टी प्लेटफॉर्म से हटकर सिद्धू की ये चौथी रैली थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शनिवार को दावा किया है कि बाबरी मस्जिद को सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया, जो वहां 500 साल से नमाज पढ़ा करते थे। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के गठन के वक्त मंदिर अस्तित्व में नहीं था, वहां मस्जिद थी और रहेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन असम के नगांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात से सियासी पारा हाई है। शुक्रवार को दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब इस पर जेडीयू का बयान सामने आया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने शनिवार को कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलना स्वाभाविक बात है। महागठबंधन में दलों का आपस में मिलना जुलना चलता रहता है। बिहार की नीतीश सरकार ने शनिवार रात मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर दिया है। 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं, जबकि एक मंत्री को अतिरिक्त विभाग का प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर टिप्पणियों को लेकर विवादों में रहने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर की शिक्षा मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई है।